नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का हर काम अल्लाह के नाम से होता है। दस्तूर के मुताबिक हमारी आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारा जो आईन है, हमारा जो दस्तूर है, उसी के मुताबिक हम अल्लाह ताला के कलाम मजूद से कुरान पाक की तिलावत से आज के प्रोग्राम का आगाज करें। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए जमात शशुन से सना को अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु असक़ालहा व क़ाल अल-इंसानु मा लहा यौमइज़ तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा यौमइज़ यस्दुरु अन्नासु अश्ताता लियुराऊ अमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह। सुभान अल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए अब इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान करने के लिए, हम्द गुनगुनाने के लिए मैं जमात हफ्तुन से सबा को आगाज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। जो पूछा कमर वाले ने, कहाँ सिद्दीक़ अकबर ने। जो पूछा कमर वाले ने, कहाँ सिद्दीक़ अकबर ने। मेरे सारे घराने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। से लगती आग पर हबशी के होठों से सदाई, से लगती आग पर हबशी के होठों से सदाई। मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। सुभान अल्लाह। आगाज कर रहा हूँ तेरे पाक नाम से, या रब नवाज दे मुझे हुस्न कलाम से। अब सारी कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अगर कोई मर्तबे के लायक है, कोई लायक मर्तबा, कोई लायक एहतराम रब ताला के बाद अगर है, तो वो ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आइए उसी महबूब दावर, उसी मदीने के ताजदार, नबियों के सालार, रसूलों के सरदार,
मक्की, मदनी, कुरैशी, अरबी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं जमात हस्टन से बुशरा को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और नाते रसूल पाक सुनाकर हम तमाम को महसूस फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। साबित करोगे तो इंसान हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब शेख मुदस्सिर सर, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आज के इस छोटे से प्रोग्राम की मुख्तसरन नौयत आपके सामने बयान करें। प्रोग्राम की नौयत ये है बेटा कि आचार संहिता की वजह से हम आज व्यवस्थापन समिति के लोगों को बुला नहीं सके। ये जो हमारा जो प्रोग्राम रखा जो क्या बोलेंगे उसको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कंपटीशन रखा गया था, इसी कंपटीशन में हमारे शकील भाई की तरफ से, समिति के लोगों की तरफ से ये ट्रॉफीज है और असनाद वगैरह जो है जमीर सर ने बनाकर लाए हैं। जमीर सर की इसमें अच्छी मेहनत है और मैं जमीर सर को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मौके पर। नहीं, वाकई में जिसने मेहनत की उसकी तारीफ होना चाहिए और जमीर सर ने एक अच्छा काम आपके लिए किया। याद रखो कुछ एहसानात रहते, क्या रहते, कुछ एहसानात। तो उसमें से एक एहसान ये भी है कि आपको तालीमी चीज से संवारा जाए। सबसे बड़ा खजाना इल्म का खजाना है और उससे बड़ा, जिसको हम हीरा बोलेंगे, सोने से भी बढ़ के हीरे और जवाहरात, मोती और क्या बोलेंगे उसको, जैसा कि कीमती चीजें, जवाहरात में कीमती तरीन चीजें अगर कोई है तो वो है हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। समझ में आया? और वो खजाना आपको बांटे, किसने बांटा? जमीर सर ने। स्कूल के अलावा मेहनत से
किताबों को बनाना, टाइप करना, छापना, आप तक पहुंचाना, और आप सबने उसका मुताला किए, पढ़े, तो आपके जहन में वो सारी चीजें बैठ गई, तो ये खजाना आपको मिला। और वो सर लीजिए, ये खजाना में इजाफा होता है, ये कम नहीं होता। इल्म वो खजाना है जो बांटने से कम होता, क्या नहीं, इल्म का खजाना बांटने से बढ़ता। और दीनी उलूम का जो खजाना है वो सोना और चांदी नहीं है, हीरे और जवाहरात है। वो यहाँ पर भी काम में आएंगे और आखिरत में भी काम में आएंगे। तो ये मेहनत सर ने आपके लिए की है। किसके लिए की है? तुम्हारे लिए। तो तुम सर के एहसानमंद है। क्या है बोलो पहले? एहसानमंद। और ये एहसान सबसे अच्छा एहसान है कि किसी को इल्म के जेवरात से नवाजा जाए, किसी को इल्म के जेवरात से नवाजा जाए। आपने अगर उसमें से सारी बातों पर अमल नहीं भी किए, चंद बातों पर भी अमल कर दिए, मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले, तो उसका सवाब आपको तो मिलेगा ही, लेकिन जिन बातों पर आपने अमल किए, जिनका आपने मुताला किए, पढ़े, याद किए, तो उसमें जो मेहनत जमीर सर की लगी, जमीर सर को उसमें दोहरा अजर है। कितना अजर है? डबल। मिसाल के तौर पर सबसे पहला कातिल आदम अलैहिस्सलाम का पहला बेटा है। किसने कत्ल किया था? भाई का कत्ल किया। अब जितने कत्ल होंगे उन तमाम तर मकतूलीन का जो अजाब है, कत्ल का जो अजाब है, उस पर पड़ने वाला है। ये सही चीज है। और जितनी नेकियों की शुरुआत आप करेंगे, और वो नेकी की शुरुआत में वो रिवाज, अगर रिवाज आम हो गया कि भाई इस तरीके का सीरत नबी का जलसा, उस पर कॉम्पिटिशन, उस पर इनामात, उसके पेपर की तैयारियां, ये अगर और सर ने किसी और टीचर ने किया बाद में, तो उसका अजर उनको तो मिलेगा ही, लेकिन जिसने शुरुआत किया उसको उसका दोहरा अजर मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे फैसलों ने एक हमको उम्मीद दिला कर गए कि आपके लिए अजर लिखा जाएगा। और हमारा इस पर ईमान है। क्या है हमारा इस पर? ईमान है, फिर भरोसा है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको अजर देगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा काम है। हम जमीर सर का यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं जोरदार तालियों के साथ। हमने अच्छी चीज की शुरुआत हमारे इस इदारे की की, तो आगे चलकर भी ये सारे जो काम है चलता रहेगा इंशाल्लाह। और ऐसे ही और भी चीज़ों के लिए सर कोशिश करेंगे। और आपका इसमें हिस्सा आप सब लोग मिलकर इसमें हिस्सा लेंगे, मैं इसी उम्मीद के साथ अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन आमीन। आइए, हमने जो सीरतुन नबी क्विज लिया था, तो उसका मकसद ये था कि स्कूल के जितने बच्चे भी इसमें हिस्सा लें, वो तमाम दिलचस्पी से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक मालूमात हासिल करें। क्योंकि हम अल्लाह का एहसान है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमको ये बड़ा गुरूर होता है कि हम अल्लाह को एक मानते हैं। बातें मत करो आपस में, सुनो ना सर, क्या है? हम यही समझ लेते हैं कि अल्लाह को एक मानना, किसी मूर्ति की या पत्थर की पूजा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, यही मुसलमानी है। जबकि आप लोगों के इल्म में शायद नहीं होगा, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, बाकी सारी दुनिया जानती है कि यहूदी भी सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं, वो और किसी पत्थर की पूजा नहीं करते। और ईसाई में एक फिरका है जो खुद ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानता है, मतलब वो भी अल्लाह की पूजा करते हैं। और एक फिरका है जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है। तो इस्लाम में मुसलमान भी सिवाय अल्लाह के और किसी की इबादत करते हैं क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। लेकिन मुसलमान होने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना जरूरी है ना? यहूदी नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और महबूब नबी है। ईसाई नहीं मानते, उनको बोलो तो अभी वो आगे क्या, ऐसा पूछते हो, है ना? सिर्फ इस्लाम में मुसलमानों को मुसलमान होने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना जरूरी है ना? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये।
अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। यानी अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की जान है। सिर्फ अल्लाह को एक मानना मुसलमानी है क्या? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानना ईमान की जान है। अब जो ईमान की जान है, उनके जान के बारे में हम थोड़ी सी भी मालूमात नहीं रखते हो तो ये कैसी मुसलमान है ना? उनकी जिंदगी के बारे में, उनके पैदा होने के वाकयात, उनके मौजज़ात, उनके चलने का तरीका, उनके बैठने का तरीका, उन्होंने खाने का सलीका सिखाया, वो चीजें, उनके वालिदैन का नाम, उनके खानदान का नाम, उनका नस्ब, उनका शिजरा कहाँ से मिलता है, ये चीजें हमको मालूम होना चाहिए। वैसे भी जो मौरखीन लोग हैं या जो माहिरीन लोग हैं, वो कहते हैं कि जिस कौम की कोई तारीख नहीं होती उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। सुनाई दे रहा है? और मैंने इसीलिए आप लोगों के जो क्वेश्चंस पेपर थे उसके लास्ट में ये जुमला डाला हुआ है, गौर से पढ़ा करना उसको बार बार, कि जिस कौम की तारीख नहीं होती उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इसी मकसद के तहत आप लोगों को वो दिया गया था और उसमें 50-50 रुपये फीस ली गई थी, मतलब वो बुक आपको दिया गया था, इसकी वजह से फीस ली गई थी। और आजकल हम लोगों को जो फ्री में मिल रहा ना, जैसे यूनिफॉर्म फ्री में है, किताबें फ्री में है, यहाँ पे खिचड़ी फ्री में है, खाना फ्री में है, तो फुकट में जो मिलता ना उसका वैल्यू नहीं रहता, मुफ्त में जो मिलता ना उसकी अहमियत नहीं रहती। इसीलिए जब जब आपको तालीम दी जा रही उसकी अहमियत नहीं रह रही, क्योंकि फ्री में मिल रही ना। जो माँ बाप ट्यूशन लगा के बच्चों को पढ़ा रहे, वो स्कूल में ट्यूशन से वाले टीचर से भी पूछते कि क्या पढ़ा रहे, घर पे आके बच्चे से भी पूछते कि क्या पढ़ा रहे, ट्यूशन वाले को पूछते क्या पढ़ा रहे, घर पे बच्चे को पूछते क्या पढ़ा रहे, तूने क्या पढ़ा, है ना। और अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको जाके बोलते फीस काहे की ले रहे, इन्हें नहीं पढ़ रहा तो उसको मारते कि फीस भर रहे, फुकड़ में नहीं जा रहा तू, रोज का पैसा लग रहा मेरा। तो मुफ्त में मिलता हुआ ज्ञान, मुफ्त में मिली हुई दौलत, मुफ्त में मिला हुआ इल्म, विरासत में मिली हुई दौलत, इसकी कोई अहमियत नहीं रहती, इसकी कोई कद्र नहीं रहती। जो मेहनत से कमाई जाती ना वो बड़ी कद्र मंजिलत वाली रहती। तो आप लोग मेहनत करके इल्म कमाएंगे तो जिंदगी में तरक्की भी करेंगे। मुफ्त में तो इल्म ही एक ऐसी चीज है जो ठूस ठूस के भरी नहीं जा सकती। खाना तो भी ठूस के भर देते, किसी का हलक मुंह काम नहीं कर रहा तो सलाइन के जरिए देके उसको सेहतमंद रख के जिंदा रखा जा सकता। इल्म एक ऐसी चीज है जो ठूसा नहीं जा सकता। समझ में आ रही ना बात? तो इंसान बनने के लिए स्कूल आते हैं, इंसान बनकर ही जाना चाहिए, वरना बड़े अफसोस की बात है कि आपको इंसान बनने के लिए भेजा तो गया, पैदा इंसान हुए लेकिन इंसानों की तरह जीते नहीं हो, बहुत बुरी बात है। असनाद तकसीम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज के लिए आज ये तकसीम असनाद का प्रोग्राम रखा गया था। इसमें बहुत सारे बच्चों ने, तकरीबन 47 बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे और एग्जाम की जो नोयत थी उसको इस अंदाज में बनाने की कोशिश की गई कि आपको एग्जामिनेशन की फीलिंग आए। आपके डोर के ऊपर, आपके दरवाजे के ऊपर आपका सीटिंग अरेंजमेंट का पोस्टर लगाया हुआ था, एक पैम्पलेट लगाया हुआ था, ताकि आपको मालूम हो कि बाहर सिटी में जब बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम आप देने जाते हो तो वहां पे आपको अलग से कोई चीज नहीं मिलती, एक हॉल टिकट मिलता है, हॉल टिकट के ऊपर आपका सीट नंबर होता है और ऐसे ही किसी नोटिस बोर्ड पे लगाए हुए पोस्टर को या पैम्पलेट को देख के आपको अपनी सीट कहां पर है, किस कमरे में है, कौन से डेस्क पर है, ये आपको खुद मालूम करनी पड़ती और यही तजुर्बा आपको आना चाहिए, इसलिए ये अंदाज रखा गया था। एक बात। दूसरी बात, आप अपने डेस्क पर बैठे, एक डेस्क पर हमने एक ही बच्चे को बिठाया था, इस वजह से बिठाया था ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए कि एग्जाम देने के लिए दुनिया में जैसे इंसान तन्हा अपने माँ बाप के पेट से आया, यहाँ पे जिंदगी जीता है, इम्तिहान ये जिंदगी का इम्तिहान देता है और मौत के बाद वहां भी अल्लाह ताला कब्र में जो फरिश्ते सवाल पूछेंगे वहां भी इंसान अकेला ही होता है। कयामत में इंसान को अकेले ही महशर में जवाब भी देना होता है। ठीक उसी तरह से डेस्क पर, उस डेस्क की दुनिया पर आपको तन्हा बिठाया गया, आपके सामने एक जिंदगी का पर्चा दिया गया, वही सवाल और जवाब आपको वही अकेले बैठ के पूरे करने हैं, ना किसी की कॉपी करनी है, ना किसी की नकल करनी है। लेकिन इस्लाम की ये बड़ी खूबसूरत बात है, इस्लाम ने कुरान में ही कह दिया, लक़द कान लकुम फी उसवतुन हसना, हमको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को कॉपी करना है, उनकी जिंदगी की
नकल करनी है अपनी जिंदगी में। खैर, आप लोग एग्जाम देने के लिए वहां बैठे, फिर आपके अंदर पूरा एग्जाम की फीलिंग आए, वो तजुर्बा आपको मिले, इसलिए आपके इन्विजिलेटर जो थे उन्होंने भी आपके अटेंडेंस पर सिग्नेचर लिए। ऐसे ही होते हैं जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहां के अटेंडेंस पे आपके नाम के सामने आपके आंसर शीट का नंबर वो लिखने के बाद में, आपका सीट नंबर लिखने के बाद आपको सामने साइन भी करनी पड़ती है। ये पूरा तजुर्बा आपको मिलने के लिए इस एग्जाम की नोयत उसी तरीके से रखी गई थी। एग्जाम का टाइम भी रखा गया था, 1 घंटे के टाइम में आपको पूरा एग्जाम मुकम्मल करना था। 50 मार्क का वो पेपर था और 60 मिनटों में आपने वो पेपर दिया। बड़ी खुशी हुई कि ये 47 बच्चों ने बहुत अच्छे नंबरात हासिल किए, बहुत अच्छे नंबरात लिए। मैं एक एक से नाम बयान करता हूं कि कौन से बच्चे कौन सी क्लास में। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं, ये सर्टिफिकेट जो है आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, सनद दिया जा रहा है। इस पे सर ने जैसे कि कहा है, आचार संहिता लागू होने की वजह से हम व्यवस्थापन समिति को बुला नहीं सके, इसलिए इस पे हमारे व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष के सिग्नेचर अभी बाकी है। सर्टिफिकेट आप लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करके उसके ऊपर साइन लेकर आपको वापस फिर से दे देंगे। आज के प्रोग्राम के लिए सर्टिफिकेट है। इसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि हमारे पास 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं 4 क्लासों से और 9वीं 5 क्लासों से बच्चों ने एग्जाम दिया। हर क्लास में टॉप करने वाले बच्चों को पहले बुलाया जाएगा और ट्रॉफी जो है वो पूरे स्कूल में 4 ही बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है, 1st, 2nd एंड 3rd। तो वो 3 बच्चे हैं, लेकिन हमारे पास 4 है। इसका भी लॉजिक आपको बाद में मैं समझा दूंगा। हर क्लास के टॉप को बुलाया जाएगा। सबसे पहले शशुन जमात में 2nd दर्जे से कामयाबी हासिल करने वाली जो तालिबा है वो है मुनज़्ज़त अब्दी सैयद अतीक। मैं सदर मुदर्रिस साहब और जालिब भाई से दरखास्त करता हूं कि वो खाली मुनज़्ज़त अब्दी को वो सर्टिफिकेट से मिला दें। कानून से इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरों की तारीफ करेंगे, अगर अगर तुम्हारी तारीफ दूसरों को करवाएगा, जब तक दूसरों का हसन करते रहोगे एक ही जगह तक के रह जाओगे। शाबाश। इसके बाद जमात शशुम से पूरी जमात में, शशुम जमात में जिसने 2nd दर्जे से कामयाबी हासिल की वो मुनज़्ज़ा थी, लेकिन दोनों के मार्क्स एज इट इज है, सेम टू सेम है। उसने भी 28 मार्क लिए थे और जोया फातिमा सैयद गफ्फार इन्होंने भी 28 मार्क लिए थे, इसलिए इनको भी 2nd दर्जे का हम ये सनद से नवाजते हैं। जोया फातिमा सैयद गफ्फार जमात शशुम से अपनी जमात में 2रे दर्जे से कामयाब हुई है, इसलिए मैं जावेद भाई और मोहसिन साहब से दरखास्त करता हूं कि वो इसे तकसीम करें। इसके बाद बारी आती है जमात हफ्तुम की। शशुम के बाद हफ्तुम की बारी आती है। हफ्तुम जमात में नाइमा नजूम शेख इरफान, मैं शीरीन बाजी से दरखास्त करता हूं कि वो आए और नाइमा नजूम शेख इरफान इन्होंने अपनी जमात में 2nd दर्जे से कामयाबी हासिल की, इन्हें सर्टिफिकेट से नवाजें। उसके बाद जमात हश्तुम से अरबीना सैफुल्लाह खान। हालांकि एक बात इसमें काबिल गौर है, यहाँ बैठो नहीं, यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि इसके अंदर नाइमा नजूम के बाद जिसका नंबर पूरे स्कूल में आता है वो हश्तुम जमात की एक लड़की है, लेकिन हमने उसका नाम इसलिए नहीं डाला कि उसी के पास 2 सर्टिफिकेट भी पहुंच जाएंगे, है ना, और सिर्फ एक मार्क की वजह से ये अरबीना पीछे रुकी हुई है, सिर्फ 1 मार्क की वजह से। तो मैंने सोचा कि क्लास में कम से कम 2 दर्जे की अरबीना होना चाहिए। अरबीना सैफुल्लाह खान जमात हश्तुम से 2रे दर्जे के लिए ये यहाँ पे आए। मैं साबिर साहब से दरखास्त करता हूँ कि उन्हें सनद से नवाजा जाए। जमात नबूम से 2nd दर्जे से कामयाबी हासिल करने वाली अलीबा अहमद सैयद जावेद, मैं जावेद भाई से दरखास्त करता हूं कि वो अलीबा अहमद को सनद से नवाजें। अब चूंकि पंजुम जमात यहाँ हमारे पास नहीं बैठती, लेकिन पंजुम जमात से एक ही लड़का उसने इस इम्तिहान में हिस्सा लिया था, तो हमने सोचा कि उसके लड़के को जमात के लिए इनाम दे दिया जाए। तो जमात पंजुम से
अव्वल दर्जे में, यानी जब वो अपनी अपनी जमातों में आप लोगों ने प्रथम दर्जा हासिल किया है, पूरी स्कूल में नहीं, है ना। तो अपनी अपनी जमातों में मैं शेख अरसलान शेख जब्बार को आवाज देता हूँ कि कुंजुम जमात से वो अव्वल दर्जे की उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इसके बाद शशुम जमात से अव्वल दर्जे की कामयाबी हासिल करने वाली जो लड़की है वो है बुशरा तहरीन सैयद जावेद। शेरीन बाजी से मैं दरखास्त करता हूँ कि वो बुशरा तहरीन सैयद जावेद को सर्टिफिकेट दें। हक्कुम जमात से अपनी जमात में, यानी हक्कुम जमात में अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल करने वाली जो तालिबा हैं वो है अलमीरा नूरैन शेख जाकिर। अब इसके बाद हश्तुम जमात से अपनी जमात में अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल करने वाला एक लड़का है जिसका नाम है हमदला खान आसिफ खान। 9th क्लास से भी जो फर्स्ट आने वाला है या वाली है, बोलो। अरे इधर वाली भी बोलने वाला है। अच्छा चलो, 9वीं जमात में जो फर्स्ट आने वाला लड़का है वो है फजलुर रहमान कलीम शेख कलीम। दरवाजे में ठहरे हुए अवराध जो हैं पेरेंट्स हमारे की गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर स्टेज पर आकर तशरीफ रखें। यहाँ पर गफ्फार भाई और हमारे सुल्तान भाई तशरीफ लाए हैं, मैं इनका लफ्जों से पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ। आज का ये हमारा सीरत नबी क्विज का तकसीम असनाफ का जो प्रोग्राम है वो अभी हमारे बच्चों को ट्रॉफियाँ दी जाने वाली है। इससे पहले हमने बाहर के भी बच्चों को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि वो आज से 2 साल कबल तकरीबन बरार तालीमी कारवां की तरफ से ऐसे ही दुनियात के सवालात पर एक इम्तहान लिया गया था जिसमें 5वीं 8वीं और 10वीं के बच्चों ने हिस्सा लिया था। तो उस वक्त जो बच्चे 5वीं में थे अब वो 7वीं में आ चुके हैं, और जो बच्चे 8वीं में थे वो बच्चे 10वीं में आ चुके हैं और उनका इनाम आ चुका है। तो जमात हफ्तुम से जो पहला नंबर लेकर आई थी वो आलिया फातिमा शेख फैयाज। आलिया फातिमा शेख फैयाज। मैं गफ्फार भाई से दरखास्त करता हूँ कि वो लिफाफा आलिया के हाथ में दें और जोरदार आलिया का जब लिफाफा देते वक्त इस्तेमाल किया वो इतनी तो करने का जाना चाहिए। 500 रुपये का इनाम, 500 रुपये का नकद इनाम है। इसके बाद हफ्तुम जमात से ही आसिया फातिमा शेख महबूब ये दूसरे दर्जे से कामयाब हुई थी बरार तालीमी कारवा में। तो इनको 300 रुपये का नकद इनाम दिया जाता है। मैं सुल्तान भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो आसिया फातिमा शेख महबूब को इनाम से नवाजें। में जमात हफ्तुम की यानी तीसरे दर्जे से कामयाबी हासिल जिन्होंने किया था वो है नाइमा नजूम शेख इरफान। इनको 200 रुपये का नकद इनाम दिया जाता है। चलिए, इसके बाद में जमात यानी 10वीं जमात से पहला इनाम पाने वाला एक लड़का था जिसका नाम है शेख अबूदर शेख बाबू। इसके 500 रुपये यहाँ पे जमा है, वो उसको बुलाकर दे दिए जाएंगे। उस वक्त 8वीं जमात में यहाँ जिला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल धानगी में पहले वो 8वीं जमात में था, तब वो फर्स्ट क्लास आया था। अब दूसरे दर्जे से उसी वक्त पास होने वाली लड़की जो है गुलतरीन अंजुम शेख फेरोज, इनको 300 रुपये का नकद इनाम दिया जाता है। ये बरार तालीमी कारवां की तरफ से
जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए। अब इसके बाद उस वक्त जो जमात 8वीं में हमारे पास मौजूद लड़की थी सानिया परवीन शेख फारूक ने तीसरा मकाम हासिल किया था, जिसके लिए बरार तालीमी कारवां की तरफ से इन्हें 200 रुपये का नकद इनाम से नवाजा जाता है। मैं मुदद्दिर साहब को धन्यवाद करता हूं कि इनको 200 रुपये का नकद इनाम आता है। अलग से एक प्रोग्राम तालीमी कारवां के तरफ से आए हुए थे। जिन लोगों का इनाम होता है वो उनको मिलना चाहिए, रकम कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए जो तालियां बजती है, उनको जो प्राइड फीलिंग आती है स्टेज पर बुलाकर जो दिया जाता है, वो फीलिंग सिर्फ जिसको हासिल होती है वही समझ सकता है। बाकी दूसरों पर चलने वाले, हसद करने वाले इस बात को कभी समझ नहीं सकते। दौलत कमाना बड़ी चीज नहीं रहती, हमारी तारीफ को पूरा नहीं करना ये बहुत बड़ी बात होती है ना। आइए अब हम हमारे असल प्रोग्राम की तरफ आते हैं। ये 4 ट्रॉफियां रखी हुई हैं, यहाँ पे अव्वल, दुआम और सुवम 3 इनामात से नवाजा जाएगा। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमने क्विज लिया था, उस क्विज में सुवम दर्जे से कामयाबी हासिल करने वाले जो 2 बच्चे हैं, वो 2 इसलिए हैं क्योंकि दोनों ने भी सेम मार्क्स लिए हैं, जितने हैं उतने ही लिए हैं। हमने सोचा कि किसी एक को हैंड राइटिंग, किसी को सर्कल फिलअप करके नहीं आया हुआ इस हिसाब से, या किसी भी तरह से कुछ मार्क काट के एक आधे को पीछे ले लें, लेकिन मेरा ये दिल गवारा नहीं किया कि बच्चे ने जब मार्क बराबर लिए तो किसी का 1 मार्क कम करवा के उसको पीछे क्यों खींचा जाए। इसलिए हमने तीसरे इनाम को ही डबल कर दिया। हमने 2 बच्चे हैं तो तीसरे इनाम को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो वो तीसरे इनाम के दोनों बच्चों को एक साथ आवाज देना चाहूंगा। आलिया सदर बाबा खान और हंजला खान आसिफ खान। पूरे स्कूल में सीरत नबी क्विज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों बच्चे तीसरे नंबर से पास हुए हैं पूरे स्कूल में। अभी तक आप लोग जमातों में देख रहे थे, ये पूरे स्कूल में दोनों नंबर से पास हुए। जितने भी गेस्ट यहाँ पे आए हुए सभी से दरखास्त है कि वो सभी खड़े हो जाए, इन दोनों बच्चों को इनाम से नवाजें। कई बात है। खड़े रहो, ट्रॉफी दिखना। जितने भी तलबा ने इसमें हिस्सा लिया, इन तमाम तलबा और तालिबात में दुर्लभ दर्जे से कामयाबी हासिल करने वाली जमात हफ्तुम की एक तालिबा है जिसका नाम है नाइमा नजुम शेख इरफान। नाइमा नजुम शेख इरफान ये दूसरे दर्जे से कामयाबी हासिल की है। सभी खड़े होकर देखेंगे क्योंकि पूरे स्कूल में तो आए ही सभी खड़े हो जाइए। जावेद भाई अब आप लोगों को तो मालूम हो गया कि हमने 5वीं जमात से 9वीं जमात तक अव्वल आने वाले सभी को सर्टिफिकेट से नवाजा है। तो अब एक ही बचा हुआ है जिसको ज्यादा मार्क होंगे और वो हमारे पूरे इस एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क लिए होंगे। आप लोगों को पता है कितनी खुशी की बात है, इस बात पे तो तालियां होनी ही चाहिए। पहले बात सुन लो क्योंकि बेवकूफ है, मुझे मालूम है, बजाओ बोले तो कभी बजा है। तो इसलिए बोलो पहले बात सुन लो। कितनी बड़ी बात है ये कि 50 मार्क का क्वेश्चन पेपर था, पूरे 50 मार्क थे, सवाल 50 थे और उन 50 में नाइमा नजूम ने 40 मार्क लिए। जोरदार तालियों का इस्तेमाल। पूरे 80% तो मार्क है। अब 80% इन्होंने लिए तो 82% वाली जो लड़की है वो अव्वल दर्जे से कामयाब हुई है और उन्होंने लिए हैं 41 मार्क, 41 मार्क लिए और वो लड़की है अलमीरा नूरैन शेख जाकिर जमात हफ्तुम से। ये पहले इनाम जो है तो जमीर को साहब बताए ग्रुप फोटो लेंगे कि जमीर साहब के हाथों से अलमीरा नूरैन को पहला इनाम से नवाजा है। जोरदार तालियां। माशाअल्लाह ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर है और बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने थोड़ा सा शोर किया तो थोड़े से खामोश भी रहे। लेकिन
तो यानी प्रोग्राम एक बात याद रखो, चाहे कोई प्रोग्राम हो या तमाशा हो या किसी को फांसी दी जाए या किसी को सजा दी जाए, सबसे अहमियत वाला किरदार किसका होता है मालूम है? ऑडियंस का, तमाशा देखने वालों का, तमाशाइयों का। अगर तमाशाई ना होंगे, देखने वाले ना होंगे तो दिखाने में मजा भी कहाँ आएगा। तो आप लोग देखने वाले हैं, बड़े सुकून से बैठे, स्कूल छूटने के बाद भी इतने देर तक बड़े सुकून से अच्छे से बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही अक्ल सलीम से और रोशन जहानत से नवाजता है और